अपने डीएम के साथ में रियूनियन कब तक के होगा? मेरा रियूनियन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपने पार्टनर के साथ में मैं क्या खुश रह सकूँगी? अपने पार्टनर, कॉस्मिक पार्टनर जो मेरे ट्रू ट्विन हैं। इस सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से पूरा का पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपकी अक्षरा। आप लोगों को आज मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो कि हमारा जो बहुत सारे मेरे पास में ऐसे केसेस आते हैं जो बोलते हैं कि मैम वहीं पे अटकी हूँ, ऐसा लग रहा है, कहीं आगे बढ़ रहा है जर्नी ऐसा लग नहीं रहा है। मेरे कॉस्मिक पार्टनर से मेरी बात भी हो रही है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, फिर भी मेरे अंदर पता नहीं क्या है, मैं इनसिक्योर फील करती हूँ या फिर मैं ब्लेमिंग एनर्जी में हूँ या फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है जो बात करने के बाद में भी नहीं फील हो रहा है, मुझे वो शांति ही महसूस नहीं हो रही है। ऐसे भी सवाल आते हैं मेरे पास में। उनको जो भी मैं सवालों के जवाब मैं जितना भी उनको बताऊँ, उन सारे सवालों के जवाब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उनको तो मैं पर्सनली बहुत सारी चीज़ें गाइड करती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस समय में, और बिल्कुल अपने पार्टनर से बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है तो उस समय पे क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए सवालों के जवाब यहाँ पे मैं दूंगी। जैसे कि मैंने बताया कि रियूनियन कब तक के होगा मेरे पार्टनर से और मुझे रियूनियन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सब लोगों को पता है कि इनर वर्क करना चाहिए, बट प्रॉपर इनर वर्क करने का तरीका ही नहीं पता है सबको। तो वो इनर वर्क प्रॉपरली करना क्या है, और फिर हमारे कर्मास भी हम क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे कर्मास क्या है और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे कर्मास क्या है। तो मैं इसमें जितना हो सके उतना मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये इसका सीरीज़ चलता रहेगा क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल है। तो इसके आगे आने वाले वीडियोज़ को भी आप देखते रहिए और इसके पहले के वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले कि आपके पार्टनर से बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है और आपका रियूनियन नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो तो सबसे पहले क्या है वो चीज़ जो बिल्कुल वो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको पहले अपने अंदर जाके देखना पड़ेगा। अपने अंदर जाके देखने का मतलब इनर वर्क करना, सिर्फ चक्रास कर लेना या फिर सिर्फ जो भी मेडिटेशन है उसको कर लेने से काफ़ी है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने आप को जानना है। देखो, जानना है मतलब क्या करना है। मेडिटेशन करने से क्या हम खुद को जान सकते हैं? वो एक जरिया है, मेडिटेशन एक जरिया है, वो इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, लेकिन मेडिटेशन ही सब कुछ है तो ऐसा नहीं है। मेडिटेशन ही सब कुछ नहीं है। मेडिटेशन के द्वारा हमारी अवेकनिंग जो हुई है उसमें जो मार्गदर्शन हमको मिलना चाहिए वो मार्गदर्शन सही तरीके से मिलने लगता है। इनर वर्क मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेडिटेशन करो, दिन भर मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशंस करो, नहीं। आपको पूरी तरह से एक्शंस भी लेने पड़ेंगे और अपने अंदर पहले तो कौन सी कमियां है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है डीएम आपका मिरर है, आपसे बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है, मतलब आप खुद से भी बात नहीं कर रहे हो, आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो। आपका पार्टनर आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है, बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, मतलब आपने खुद को समय नहीं दिया है। यहाँ पे मिररिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने खुद से बात नहीं किया, आपने खुद को समय नहीं दिया, आपने खुद को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अगर आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आपसे प्यार नहीं कर रहा है, इन सारे कारणों का कारण क्या है कि आपने खुद से प्यार नहीं किया, आपने खुद से लव नहीं किया है, आपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, आपने खुद को वैल्यू नहीं दिया है। अब वो वैल्यू कैसे दे, अपने आप को इम्पोर्टेंस कैसे दे, अपने आप को प्यार कैसे करे, ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। प्यार क्या सिर्फ मेडिटेशन के अंदर होगा? नहीं, मेडिटेशन एक जरिया है, मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है और मेडिटेशन करना भी चाहिए। चक्रा मेडिटेशन करनी चाहिए और ऑल मेडिटेशन जितने भी है वो भी करने चाहिए, बट सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इस्टीम बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन के द्वारा भी होती है और उसी के साथ में और भी एक्टिविटीज़ हमारे लाइफ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आगे बताती रहूँगी आपको।
तो ये आप पहले मिररिंग को समझो। आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे, मतलब आप बिल्कुल भी अपने आप से बात नहीं कर रहे हो। सबसे पहले अपने आप से बात करना शुरू करो। आपको क्या चाहिए, हर चीज़ आप खुद को शेयर करो, खुद से ही खुद को प्यार करो। आपके पार्टनर अगर आपको लाइक नहीं कर रहे, मतलब आप खुद को भी लाइक नहीं कर रहे हो। यहाँ पे समझने वाली बहुत ज़रूरत है आपको। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि आपके पार्टनर आपको सिर्फ आके कुछ बात करते हैं और ट्रिगर होता है, आपको हर्ट होता है उस समय, तो वहाँ से भी कुछ लेसन सीखने हैं। वहाँ से भी ट्रिगर क्यों मिला, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे ट्रिगर मिला, इसके ऊपर मुझे काम करना है। सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें होंगी जो बचपन से इफ़ेक्टेड होकर घाव अंदर बनते गए और उसकी हीलिंग नहीं हुई है। तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास में बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करवाने आते हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग मैं करती हूँ तो वहाँ पे अंदर से एक्चुअली जिस कारण से वो आए हैं वो पहले रूटेड था कभी ज़माने में। वो पिछले जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें हो रही होती है अंदर में, और जिसके वजह से वो चीज़ बार बार ट्रिगर करते हैं आपके पार्टनर आपको। वो डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, सेम टू सेम डिवाइन फेमिनाइन भी उनको हर्ट कर रही होती, डिवाइन मैस्कुलिन को भी। ये सीक्रेट है, ये जानने की कोशिश करो कि उसके वो जो अंदर जो घाव है, जब भी कोई भी चोट लगती है, कोई भी पैर पे छोटी सी चोट लग गई और हमने उसको दवाई नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, अंदर में चोट है, वो भरा नहीं है, चोट भरा नहीं है अगर शरीर पे, तो मतलब उस पैर में, तो क्या होता है उसी पे अगर फिर से कोई छोटी सी चोट भी लग जाए ना, तो वो दर्द ज़्यादा देता है ना। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर भी घाव बनते हैं, हमारे अंदर भी वुंड होते हैं जो अंदर में। कुछ लोग मेरे पास में ऐसे भी केसेस आए हैं जो ब्लैक कलर को, सिर्फ ऐसे ब्लैक कलर को देखकर ही बहुत एग्रेसिव होना, ब्लैक कलर कहीं नहीं दिखे, कहीं पे भी ब्लैक कलर ना दिखे, ऐसे इस हालत में उनकी हालत हो गई थी और घर के सभी लोग परेशान हो गए थे। तो वो मेरे पास आए थे, उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग किया मैंने। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में पता चला कि उसको बचपन में उसकी कॉम्प्लेक्स कलर था थोड़ा सा, तो वो दिखने में अच्छी है, लेकिन उसको ऐसा बोला गया था बचपन में कि तुम काली हो, तो उसके मन में वो काला रंग जो है उसको बहुत घाव करता है। तो जब भी वो काला रंग देखती थी, घर में कोई वस्तु ही नहीं होनी चाहिए, घर में कोई काले रंग का कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए, अगर दिख गया तो घर में बहुत ज़्यादा उसको एग्रेशन आना, रोना धोना, ये इस तरीके से हालत ख़राब हो जाती थी। जब उसका हीलिंग किया मैंने, तो फिर वो धीरे धीरे एक साथ एक ही हीलिंग में बहुत फ़ायदा उसको 70% मिला, लेकिन उसको बार बार उसको हर महीने हीलिंग करने से उसका पूरा वो जो प्रॉब्लम था पूरी तरह से हील हो गया। उसी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे घाव होते हैं, तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें होती है जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होती है, तो डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर मिलते रहता है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, तो तब वो हीलिंग उसको मिलनी बहुत ज़रूरी है। अंदर की हीलिंग अगर हील हो गया तो ये बार बार ट्रिगर जो है, हर्ट्स जो है वो नहीं मिलेगा। फिर एक दूसरे को ब्लेमिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा करते हैं कुछ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। क्यों होता है ये ब्लेमिंग एनर्जी? क्योंकि अपनी गलतियों को भी, अपनी मिररिंग को ना समझ के। ये सिर्फ घाव की बात नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिहेवियर इतना ख़राब होता है दूसरों लोगों के साथ में, दूसरे आसपास के लोगों में, घर के लोगों में हमारा बिहेवियर बहुत ख़राब होता है, तो जिसके वजह से हमारे डीएम जो है हमारे साथ में बिहेवियर बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं और हमें हर्ट मिल रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी मिररिंग हो रही होती है और आपका बिहेवियर खुद के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे मिररिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, मिररिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता है, और कॉन्शियसनेस जो बढ़ता है हम सबकॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब हाई वाइब्रेशन में होंगे, जब रोने धोने की जो तकलीफ़ें है वो कम होंगी। तो आपके डीएम अगर बिल्कुल नहीं आ रहे या फिर आके आपको ट्रिगर कर रहे हैं, इसका ये कारण है सबसे ये रियूनियन ना होने का, या फिर रियूनियन हो भी गया, काफ़ी लोगों की बात भी हो रही है लेकिन वो मन की शांति नहीं मिल रही है, इसका मतलब मिररिंग को समझ नहीं पा रहे हो आप।
और इनर वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हो। ये दूसरा कारण ये भी है, मिररिंग का तो मैंने बता दिया। उसी के साथ में प्रॉपर वे में इनर वर्क करना। इनर वर्क क्या होता है, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क मतलब अपने आप को बेस्ट बनाना, अपने अंदर के सारे इश्यूज़ को ख़त्म करके अपने आप को बेस्ट वर्जन में चेंज करना। तो उसको बनाने के लिए उसका मेडिटेशन जो है वो बहुत अच्छा टूल है। मेडिटेशन के बहुत सारे सोर्सेस है जो सही तरीके से करने बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में बहुत सारे मेडिटेशंस करने होते हैं, लेकिन उसका भी समय अनुसार अपने को दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटा समय देना है मेडिटेशन के लिए। और घूमते फिरते कुछ चैंटिंग्स होते हैं उसको करने होते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 1-2 घंटा ज़रूर, 2 घंटे तो मिनिमम लगते ही है। स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों को भी उस लेवल पे पहुंचना है। पहली बात ये, और तीसरी ये भी मैंने बता दिया, शॉर्ट में बताया। इसको डीप में मैं आगे बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट में पूछिए जो भी सवाल है आपके। इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा रियूनियन पाने के लिए इनर वर्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आप को बेस्ट बनाने में, अपने आप को कंप्लीट करने में के लिए इनर वर्क करना है। और अपने पार्टनर के लिए प्रोटेक्शन लेना है। अपने पार्टनर के लिए हर रोज़, एवरीडे खुद के लिए भी और उनके लिए भी प्रेयर्स करने होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जाके सारी चीज़ें आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। समझ रहे हो, जैसा आप रियूनियन चाह रहे हो उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जर्नी है हमारी, हमको जो मिली है वो उसका कारण क्या है। इसका कारण है कि हमें कुछ बड़ा पर्पस करना है, डिवाइन से जुड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएम से तो प्रॉपरली जुड़ नहीं पा रहे, फिजिकल में वो कोई और पर्सन समझ रहे हो उसको, तो तब तक के फिर रियूनियन होना तो बहुत मुश्किल है। इनर यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। तो इनर यूनियन करना है। यहाँ पे इनर यूनियन करने से पहले हमें डिवाइन से यूनियन करना है। और डिवाइन से यूनियन हो गया तो मतलब कि ये सोर्सेस जो हमारे पास में है, मेडिटेशन के द्वारा हम डिवाइन से यूनियन करेंगे। और डिवाइन से यूनियन करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स, सबसे बढ़िया जो तरीका है वो मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन में हम गॉड से ही कनेक्ट करते हैं। मेडिटेशन के द्वारा ही हम, और प्रेयर्स के द्वारा, चैंटिंग के द्वारा गॉड से और ज़्यादा कनेक्ट होने लगते हैं। और सरेंडर टू गॉड वाला मेडिटेशन करके हम गॉड से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे तरीके से मेडिटेशन जब हम करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ, तो हम उस लायक, उस बेस्ट वर्जन बनने के सोर्सेस में आ जाते हैं। क्यों, मतलब उस राह पे आ जाते हैं। और फिर बनने में बहुत आसानी होती है। एक्शंस लेने में, अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलती है तो उसके अनुसार मेहनत करने में बहुत मदद मिलती है। मेडिटेशन बहुत ही पावरफुली हमारे लिए काम करता है जब हम उससे कनेक्ट करने के लिए, गॉड से कनेक्ट करने के लिए, अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, अपने अंदर की जर्नी को समझने के लिए बहुत मददगार होती है मेडिटेशंस एक बहुत ही पावरफुल टूल के रूप में हमारे साथ में मदद करती है। उसी प्रकार से एज मैं टैरो रीडर, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि टैरो रीडिंग और टैरो के स्पिरिचुअल लिटी में आगे बढ़ने में हमारी बहुत मदद करते हैं। एज अ रीडर, रीडिंग के द्वारा, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होती है, फेंग शुई होती है, और बहुत सारे वास्तु तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम कुछ अपने गोल्स जो है प्राप्त करने में हमारी मदद मिलती है। ये सारे चीज़ें जो हैं हमारे लिए टूल्स है, मदद मिलती है हमें गॉड से मिलने के लिए। लेकिन जो टूल्स है उसका सदुपयोग करते हुए अपने आप को बेस्ट वर्जन बनने का तरीका जो है खुद के ही अंदर है। वो सारी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ में इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क क्या होता है इस पे ऑलरेडी मैंने कुछ बातें बताई है इससे पहले के वीडियो में, लेकिन और भी डीप में आप लोगों को मैं बताऊँगी आने वाले कुछ वीडियोज़ में कि एक्चुअली इनर वर्क क्या होता है, यही नहीं पता होता काफ़ी लोगों को। तो जैसे कि इनर वर्क में मिररिंग भी आता है, इनर वर्क में मेडिटेशंस भी आते हैं, इनर वर्क में वो सारे टूल्स जो गॉड से जुड़ने के लिए होते हैं और अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए जो करना चाहिए। और शैडो वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें करके ही हम जब पूरी तरह से उस लायक बन जाते हैं, अपने प्यार को डिज़र्व करने लगते हैं, हम उस प्यूरिटी में आ जाते पूरी तरह से, तब जाके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में यूनियन होता है डिवाइन फेमिनिन का।